वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप सभी लोगों से कि अगर भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, अगर वहाँ पे बाउंड्री पे बैठा हुआ है कोई, मान लीजिए एज ए इंडियन आप वहाँ बैठे हैं और आपके साथी, क्योंकि जो बाघा बॉर्डर है वहाँ पे क्या है कि वहीं से बस चलती है। तो 3 बजे के पहले दोनों देश के जो लोग हैं वो एक साथ बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हो सकता है कि आप बैठे हो, तो डेफिनेटली एक आप बैठे हैं, तो आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है इंडियन मोबाइल फ़ोन होगा। जो दूसरा व्यक्ति है वो पाकिस्तान का है, उसके वो भी वहीं बैठेगा, उसके पास भी मोबाइल होगा। तो उसके पास जो मोबाइल है वो उस पर जो सिग्नल होगा वो पाकिस्तान का होगा। तो एट ए टाइम दो लोग बैठे हैं, दो अलग अलग देशों के मोबाइल हैं, उनके सिग्नल है। अगर आप उसको फोन करते हैं या वो आपको फोन करता है, तो रास्ता क्या होगा, व्हाट इज द पाथ, आपका हाय हेलो उसके मोबाइल फोन पे कैसे जाएगा, ये सब क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। ये तो आप बाघा बॉर्डर की बात, ये अभी से। उसके बाद अगर मैं सिंपली अगर ये कहूँ कि मैं अपने घर में ही बैठा हूँ, जैसे आप दो लोग हैं, आप दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं, और आपने अपने फोन से अपने बगल में बैठे ही फ्रेंड को या अपने पेरेंट को मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, तो आपका हाय हेलो सब जो भी है या जो भी सब बोलेंगे आपके बगल में बैठे हुए व्यक्ति के मोबाइल फोन पर कैसे पहुंचेगा? कभी इस बारे में सोचा है? यस महमूद, मेरी आवाज आ रही है? फर्स्ट से कंफर्म कर लीजिए। जी ओके सर ठीक है। तो मैंने जो सवाल पूछा वो आपको समझ में आया मैंने क्या क्वेश्चन किया? आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। यार जी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ से कोई चीज़ बोल रहा हूँ, और मेरा वीडियो पिक्चर जो भी देख रहे हैं, यही तो टेलीकॉम का ही नया नाम है। तो ये आप तक फोन तक किस रास्ते तक पहुँच रहा है, फोन पर लैपटॉप पर जैसे भी, कभी सोचा है? हाँ अगर जैसे जो एप्लीकेशन है प्रोवाइड अच्छा। एक या काम तो सर करते हैं। मैसेज करना हो तो व्हाट्सएप के थ्रू उसके थ्रू हाँ, जीमेल के ये तो थ्रू। तरीका है। आप ये बता रहे हैं, अभी आप कहाँ से आए हैं? आप बिहार से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? यूपी हाँ ठीक है। तो अगर आप वहां से यहाँ तक आए तो कैसे आए? आपके पास दो चीजें हैं। आप या तो साधन यूज करें, साधन में ट्रेन हो सकता है, बस हो सकता है, हवाई जहाज हो सकता है, ही हो सकता है। तो मैं साधन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे बात कर रहे हैं या फोन के बारे। मेरा सवाल है कि वहां से, पटना से यहाँ दिल्ली आने के लिए आप साधन कोई भी प्रयोग करें, रास्ता कौन सा होगा? रास्ते में शहर पड़े सर होंगे। यस। इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट का तो, टेलीकॉम का ही तो नया नाम इंटरनेट है। आईटी तो वही है, आईटी मतलब इंटरनेट, आईटी कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंटरनेट, सीधी सी बात है। जैसे सर सर किस रास्ते से आए जैसे सर ये चलिए आप। मैं कल कोई पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एक बार बता देता हूँ, उसके बाद हम आपसे पूछते हैं। हो सकता है कि शायद आप लोग अच्छे से, जल्दी से, आसानी से बता पाएंगे। ठीक है ना? यस। तो ये काम करते हैं, मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ। पीपीटी शेयर करने के बाद फिर आप, मॉर्निंग। अब कर दीजिए। ओके। अभी स्क्रीन पे, ओके, ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम बात कर रहे हैं मीडिया के बारे में। तो सिंपल सी बात है कि मैं जब शुरू किया था तो आप सभी को, 1 मिनट, फोन आ रहा है एक बार। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग जी। और सर बताएं, कौन सी ड्यूटी? किचन वाली? वो नहीं, नहीं हुआ ना। वो हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ दिक्कत क्या है। बाहर जो एक बड़ा सा पाइप है ना पानी का, उसमें भी एयर गैप, पूरे सब में एयर गैप आने लगा है, हमारे सारे में। हाँ, मैं तो आप क्लास में ले रहा हूँ सर, ऑफिस आ गया हूँ मैं तो। हाँ वो है, अभी है, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी चेक कर लेगा, भेज दीजिए।
अरे मेरे घर से होने ना होने से क्या होता है, बाकी तो पूरे टाइम मैडम वही रहती हैं। हाँ। हाँ। अभी घर पे हैं, कहीं नहीं है, वही है, आप आराम से बोलिए। जी जी, वो खोल के देख लेंगे ना कि अब आप आ क्यों नहीं रहा पानी। ठीक है। ओके। तो हमने जब टेलीफोन के बारे में बात किया था, सिंपल दो डब्बे लिए धागे, ये तो सबसे पहला फोन है, इसमें तो आपको भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। उसके बाद टेलीफोन मशीनें आ गई, फिर मशीनों में बात करना शुरू किया। तो इन दोनों का जो कम्युनिकेशन था उसमें हमारे पास में मीडिया की जरूरत पड़ी। वो अगर मैं सिंपल, वो जो डब्बे यहाँ पे यू दिखाए जा रहे थे, अभी मैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा था जो डब्बे हैं, अगर सिंपल डब्बा लिया और सिंपल यहाँ धागे से जोड़कर दूसरे डब्बे को भी जोड़ रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो हम सब इंजीनियर, इंसान क्या होता है, इंजीनियर होता है। उसने क्या किया है कि इंसानों ने ये जो वायर था ना, इसको बदल के प्रैक्टिकल टेस्टिंग करने लगा। जब प्रैक्टिकल टेस्टिंग किया, तो पहले अगर मान लो ये वायर नहीं हो, दो इंसान खड़े हो, हम और आप सामने खड़े हो, तो हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो दूरी 30 से 50 मीटर के बीच में होती है। ठीक है, जिसमें किसी भी उसकी जरूरत नहीं है, बाई डिफॉल्ट हवा हमारा माध्यम होता है। मैं कोई चीज बोल रहा हूँ तो 30 मीटर से 50 मीटर के दायरे तक मेरी आवाज पहुंच जाती है, आराम से लोग सुन सकते हैं। अब ये जो डब्बे था, अब इसको दूरी बढ़ानी हो तो इसमें हमने कापर वायर बहुत प्रैक्टिकली किया, कापर वायर यूज किया। जब मैंने यहाँ पे कापर वायर लगा दे, प्योर कापर नहीं होता, कापर के साथ कुछ ना कुछ मटेरियल मिला जाता है, तो ये दूरी आपकी 5 से 6 किलोमीटर तक होगी। इसी का हम लोगों ने फायदा उठाया। ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का आविष्कार किया, तो जो एक जगह से दूसरी जगह जब बात करनी थी, तो कॉपर वायर के इस्तेमाल किए। ठीक है, और 5 से 6 किलोमीटर, इसीलिए आपने बीएसएनएल का जो टेलीफोन एक्सचेंज दिखा होगा, हर 4 कदम चलने पर आपको बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज दिख जाता है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग एरिया है, यहाँ पे एक्सचेंज लगा होगा। तो 5 किलोमीटर की दूरी हो या 6 किलोमीटर की दूरी हो, कवर करेगा। डिपेंड करेगा, पतला वायर है तो 5 किलोमीटर, मोटा वायर है तो 6 किलोमीटर। ठीक है ना, ये सारे एक्सचेंज की दूरी। ठीक है। और उसके बाद चूंकि नॉर्मल कॉपर वायर जो था वो इतनी दूरी कवर कर रहा था, तो उसको हमने थोड़ा ज्योमेट्रिकल डिजाइन, वो भी कॉपर वायर का ज्योमेट्रिकल डिजाइन किया। तो एक कोएक्सियल वायर, कोएक्सियल वायर कौन सा, घर में जो केबल टीवी वाला जो वायर लगा होता है उसे कोएक्सियल वायर कहते हैं, वो भी कॉपर का ही होता है, लेकिन उसकी डिजाइनिंग होती है। बीच में एक वायर होता है और उसके चारों तरफ घुमा के हम इस पे वायरिंग कर दें। मतलब इसमें भी दो वायर होते हैं, वायर तो दो चाहिए चाहिए। तो एक तो बीच वाली लाइन वाली वायर होगी सीधी सीधी, और उसके तरफ चारों तरफ घुमा देते हैं। तो इससे ये फायदा हुआ कि जो 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे जो आपस में हमारे आवाज जा रहे थे, वो 40 से 60 किलोमीटर के बीच में हो जाते हैं। ठीक है, ये तो रहा वायर वाली बात। फिर उसके बाद कहा कि भाई कहीं हर जगह हम वायर कितनी डालेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने वायरलेस कम्युनिकेशन की व्यवस्था की। वायरलेस कम्युनिकेशन में हमने टावर यूज करना शुरू किया। तो हमारे पास टावर के अलग अलग फ्रिक्वेंसी के सिग्नल मिल सकते हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5, 10 और 40 किलोमीटर तक के टावर यूज हो जाते हैं। आजकल हमारा जो मोबाइल है वो आपका नॉर्मली 3 से 5 किलोमीटर के टावर लगे हुए मिलेंगे आपको सारे। मतलब जो आपका बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज की जगह पे हम लोगों ने टावर लगा दिए, ताकि हर 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर आपका लोग वायरलेस कनेक्ट हो जाते हैं। राइट, ठीक है। और सैटेलाइट के बारे में तो आप जानते ही हैं। सैटेलाइट जो मैकेनिकल सैटेलाइट होता है, 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है ना। उसके बाद ये करीब 36,000 किलोमीटर आसमान में होता है ये पूरे। ठीक है। और सबसे लेटेस्ट जो मीडिया आपका आजकल बहुत ज़्यादा यूज में है, दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लेकिन लेटेस्ट हम लोगों के लिए है, बट वास्तव में कम्युनिकेशन में 1986 से ये मार्केट में है। तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बट अब लोगों ने उसका महत्व समझा है। अब आपके घरों तक फाइबर पहुंचाया जा रहा है। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि इनमें से सबसे बेस्ट मीडिया कौन सा है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि विच मीडिया इज द बेस्ट मीडिया इन दिस ऑल ऑफ दिस ऑप्शन, तो क्या ऑप्शन बताएंगे आप लोग? क्या लगता है इसमें से हवा सबसे बढ़िया है कि काबो कॉपर वायर, कोएक्सियल, सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर? तो क्या आंसर होगा? यस मोहम्मद, महमूद? क्या? सैटेलाइट। सैटेलाइट, चलो आपके साथ से देखो, गलत तो ये मत सोचे कि मैं गलत बताऊंगा सही बताऊंगा, आपके दिमाग में जो है बताओ, तभी तो मैं उस चीज़ों को सही कर पाऊंगा। आप यहाँ पे, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं तो एक फील्ड में, हम एक इंजीनियर हैं, हम लोग काम करते हैं। हमें कुछ समय दे दिया गया कि अपनी नॉलेज को स्टूडेंट को भी देना है,
और जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको भी देना है। तो बेहिचक आपको जो भी सवाल मन में आता हो आप बेशक पूछिए। सवाल में कोई वो नहीं होनी चाहिए कि आपको जानकारी नहीं है जो भी, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपने बोला सैटेलाइट होता है, ठीक है। महमूद आप बता पाएंगे? सर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, जस्ट वन। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। हाँ हाँ। अरे मैंने मैसेज कर दिया, मैसेज पढ़ते नहीं हो, आप लोगों को बुद्धि नहीं है, सही बता रहा हूँ। मैंने किसी को बाउंड थोड़ी कर दिया, मैं वो ऐसे थोड़ी लिख दूंगा, पता चला स्क्रीन शॉट लगा के किसी ने भेज दिया। लोगों का पता नहीं है तुम्हारे बैच में, ठीक है ना। मैसेज इशारा बता दिया, हमने कहा आज ही आपका दिन है, देख लो जो करना आप लोगों को, ठीक है ना। अब अगर आप आने जो जो जिसको कहीं नहीं जाना तो उसके लिए तो लैब खुली, आके बैठे, उसके लिए तो बाउंड नहीं है मैं, ठीक है। मुझे तो कल से मतलब है, परसों तो पेपर देना ही आप लोग को, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो डेफिनेटली दोनों लोगों ने दो आंसर दे दिए, एक ने कहा सैटेलाइट और एक ने कहा ऑप्टिकल फाइबर। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में बेहतर कौन है, ठीक है। तो देखिए बेहतर तो सारे ही हैं। अगर ये इसमें इसमें से ऊपर से नीचे पूछा जाए, कोई भी मीडिया ऐसा नहीं है जिसे आप कमजोर कह सकते हो। लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी देखी जाती है कि अभी का जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उसमें कौन सा सबसे बेहतर मीडिया है और कौन सा खराब है, मतलब माना जाता है। बट एक्चुअल में कोई चीज़ खराब, देखो हवा है, सबसे कमजोर मीडिया माना गया है। लेकिन आप समझते हैं कि अगर हवा होगा तो, हवा अगर खत्म हो जाए तो क्या हम लोग जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे कई बार पूछा भी जाता है, आपका कभी साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाता है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ कम्युनिकेशन की दुनिया में जो बहुत ही खराब हो लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। तो डेफिनेटली हवा, हवा जो है सबसे वीक मीडिया है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीडिया है, राइट, ठीक है ना। उसी तरह से आपका सैटेलाइट के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक पहले समझते हैं, ये इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन सैटेलाइट के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? घर में आपके घर में केबल टीवी है, डिश टीवी है, या उसके बारे में कोई जानकारी है महमूद? दोनों अनम्यूट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यस, आप लोगों ने केबल टीवी के बारे में, केबल टीवी घर में डिश टीवी है किसी के, या केबल टीवी है? यस महमूद है। नो सर नहीं। डिश टीवी है, नो सर, टीवी है ही नहीं। केबल टीवी है। चलो, डिश टीवी का किसी घर में जाओगे, डिश टीवी अगर लगा होता है तो उनसे पूछोगे कि आंधी बारिश तूफान में क्या होता है, जैसे बारिश आ जाए ना बहुत ज्यादा, उस केस में आपका टीवी नहीं काम करता। क्योंकि सैटेलाइट का सबसे बड़ा कमजोरी है आंधी बारिश तूफान एंड नेचुरल डिस्टरबेंस। तो सबसे पहली चीज तो ये होगी, हिंदुस्तान के अंदर ही आप आसाम में चले जाए, अभी देखिए गाजियाबाद में खूब बारिश हो रहा है, अब बिहार में खूब बारिश हो रहा है, ठीक है, बंगाल में बाढ़ बाढ़ आ जाती है, ठीक है, और राजस्थान में अभी सूखा हुआ है, ठीक है, आपका कश्मीर में तो बिल्कुल सूखा हुआ है, ठीक है, अब वहां बर्फ गिरेगी लेकिन बारिश नहीं हो रही वहां पे, राइट, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ही मौसम का बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है कि इसलिए सैटेलाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये हो गया। दूसरा, अगर एक सैटेलाइट बनाने में कितना समय लगता है बता पाएंगे, कुछ आइडिया है कितना टाइम लगता है सैटेलाइट बनाने में? एक सैटेलाइट बनाने में कितना समय लगता है शानास, कुछ नो सर, एक पता आइडिया नहीं। आइडिया ले सकते हैं? ये तो नहीं कि एक दिन में बन जाता है, ऐसा तो होगा नहीं। जी। सैटेलाइट कितना भी फास्ट बना लो, 2 साल 3 साल 5 साल, इवन पहले 8 8 साल लगते थे,
और एक सेटेलाइट बनाने में इतना समय खर्च होता है, उसके बाद सेटेलाइट बनने में पैसा भी बहुत लगता है। और सेटेलाइट बनने के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि जो सेटेलाइट आप लॉन्च करो तो बिल्कुल सही तरीके से लॉन्च हो जाए। ठीक है। अगर हमारा सेटेलाइट, अभी आपको याद होगा चंद्रयान, चंद्रयान जो लास्ट चंद्रयान, चंद्रयान तो सफल हो गया, लेकिन उसके पहले जो चंद्रयान था वो लास्ट मोमेंट पे जाते जाते फेल हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो इसलिए पूरा मेहनत पानी में पड़ गया। ठीक है। तो सेटेलाइट, और तीसरी चीज, मान लीजिए आप दोनों की नौकरी इसरो में लग जाए या बीएसएनएल के सेटेलाइट क्षेत्र में लग जाए, सपोज करो, तो अगर उसमें कोई खराबी आ जाए तो क्या मैं आपको भेज के ठीक करा सकता हूँ? नहीं करा सकता ना, ऊपर ही नहीं। रह जाओगे ना। ठीक है ना। तो नहीं। ये देख क्या होता है कि ठीक है, कागजों में सैटेलाइट ऑप्टिकल फाइबर की तुलना में बहुत मजबूत है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है। एक मिनट। हेलो। जी। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ बताइए। बताइए। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। नहीं, मैं तो बोल के आ गया था, मैं तो बोल के आ गया था देने के लिए। ये कौन बोल रहा था? हाँ तो चलो मैं बात कर लूंगा, ठीक है। हम्म। कोई कोई नहीं, कोई वो मैं भिजवा दूंगा, भिजवा दूंगा, अपने हिसाब से बोल रहा हूँ ना। मैं कल गया नहीं था ना, बारिश होगी, दोनों पर भी आया तो बारिश हो गई थी, परसों भी हो गया, इसलिए मैं जा नहीं पाया। ठीक है ना। तो माल तो चलो आज तो मैं जाऊंगा, मैं ही ले आऊंगा, अगर ये दिन में दे पाएंगे ठीक है ना, मैं शाम को तो मैं ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। कितने बजे तक रहते हैं यहाँ पे? अच्छा, तो फिर तो कल सुबह ही मिल पाएगा फिर तो। ठीक है, बाकी दिन में तो ठीक है ना। कोई नहीं। ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, बोलता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, अब सेटेलाइट का वो सबसे बड़ी कमी तो मिलेगी आपको कि वो कर नहीं सकते। तो लेकिन, और अभी एलटी सेंटर में आप लोग आए थे, एलटी सेंटर में एक सैटेलाइट का एक नया वर्जन आया है, वो भी आप नाम याद रखिएगा। उसका नाम है इनमार सेट। अभी जो लेटेस्ट सैटेलाइट है बीएसएनएल के पास है, सन 2016 में बीएसएनएल ने इसी कैंपस के अंदर लगाया है जहां से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो सैटेलाइट है इनमार सेट। ठीक है ना, इनमार सेट पूरा नाम है। और इनमार सेट ये आंधी बारिश तूफान में भी काम करता है। तो जो आपका 6G मोबाइल कम्युनिकेशन या जो भी आने वाला है 5वें जनरेशन के बाद में, वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट वो आपका इनमार सेट बेस होगा, यानी सैटेलाइट फोन पे काम करेगा, जो आंधी बारिश तूफान सब पे काम करेगा। ठीक है ना। तो ये सैटेलाइट भी लॉन्च हो चुका है, अभी हमारा यूज हो रहा है, लेकिन अभी सैटेलाइट बहुत सारे देशों में नहीं है। इवन हिंदुस्तान के अंदर भी सैटेलाइट तो हैं, बट अभी हम लोग उसका ज़्यादा यूज नहीं करते। हम उसका यूज करते हैं केवल समुद्र के किनारे हो गए, जहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर नहीं डाल सकते, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल अभी जो करंट व्यवस्था है उसके हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप किसी मीडिया को खराब नहीं बता सकते, बट आप कह सकते हो कि करंट सिचुएशन के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, द बेस्ट मीडिया इज द ऑप्टिकल फाइबर। ये तो मीडिया के बारे में हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक फोन है और दूसरे फोन है, तो इन दोनों को, इस फोन से यहाँ तक का जो आपके जो शब्द हैं पहुंचने के लिए, इनमें से ही कोई मीडिया यूज होगा या मिलके में यूज होगा आपस में। ठीक है, तो मीडिया तो यही होंगे आपके पास में, यूज सारे होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि केवल सैटेलाइट यूज होगा, ऑप्टिकल फाइबर यूज होगा, ईएमओ यूज होगा। ऑल मीडिया, जो वायरलेस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट से, आपको मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो वो हम लोग उसके लिए, अभी आपके लकी हैं कि अभी आप इस टाइम ऐसे मौजूद हैं, बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज भी मौजूद है आज की डेट में, अभी भी मौजूद है। ठीक है। तो अगर आप किसी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो उसमें क्या क्या आपको दिखाई देगा? उसमें आपको मिलेगा, सबसे पहले तो आपको मिलेगा वहां पे एक स्विच रूम मिलेगा। स्विच रूम में इस तरह के लोग होंगे, कुछ लोग बैठे होंगे। पहले आप देखिए क्या है क्या। आप कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाएं तो वहां पे क्या क्या कमरे बनाए गए हैं, किस काम का क्या काम, बाद में एक रूम होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूम होगा, स्विच रूम होगा। इसका नाम होगा स्विच रूम। स्विच रूम का मतलब है
जिसमें कुछ लोग बैठे होंगे कंप्यूटर पे खुटर खुटर कर रहे हैं, किसी बाहरी आदमी को अलाउ नहीं होगा। एक रूम होगा आपका पावर रूम, एमडीएफ रूम, एक एमडीएफ रूम होगा जिसमें केवल वायर वायर वायर, ठीक है, बहुत सारे वायर मिलेंगे। ठीक है, एक रूम होगा पावर प्लांट। टेलीफोन एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ 24 घंटे लाइट की जरूरत पड़ती है। घर में अगर लाइट चली जाए तो आप लोगों ने क्या व्यवस्था करा, इन्वर्टर लगा दिया। तो घर में तो कोई दिक्कत नहीं, लाइट चली गई, लोड आ गया बैटरी पर, आप इंतजार कर सकते हैं जब लाइट वापस आएगी। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, वहां पे सेम व्यवस्था होती है। तो लाइट जाएगा, लोड बैटरी पे आएगा, और फिर जनरेटर हम चला देते कि हम इंतजार नहीं कर सकते। तो टेलीफोन स्टैंड के अंदर दो चीजें मिलेगी, एक तो पूरा बैटरी पावर रूम मिलेगा जो इस चीज को मेंटेन करेगा, और एक पूरा का पूरा बैटरी रूम मिलेगा जहाँ केवल बैटरी ही बैटरी लगाई जाएगी, ताकि लाइट जाए तो टेलीफोन या इंटरनेट जो है वो चलती रहे, वो बंद ना हो। दुनिया का कोई ऑर्गेनाइजेशन, मैं सिर्फ टेलीफोन की बात नहीं कर रहा, मैं सारी बात कर रहा हूँ, जिसको भी 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए उसमें यही व्यवस्था करनी पड़ेगी, राइट, सी बात है, ठीक है ना। और एक आपका रूम होगा ट्रांसमिशन रूम। ठीक है, तो ये आपके मिनिमम रूम्स होते हैं किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान ली लोकल कॉल की, एक हम सिंपल बात करेंगे, लोकल कॉल या ट्रंक कॉल के बारे में आज बात करते हैं, बाकी हम कल बात करेंगे। लोकल कॉल में क्या होता है, अगर आज भी आप मान लेते हैं कि इंडिया में सब कुछ सही है, कहीं भी कोई भी गड़बड़ी नहीं है, एक हमारे यहाँ शब्द होता है राम राज, मतलब कोई किसी से विवाद नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, सब खुश है अपने परिवार में, कोई किसी की शिकायत नहीं कर रहा, किसी को ऊंचा नहीं दिखाना, किसी को नहीं, सब जितने हिंसक जानवर हैं सब आपस में एक दूसरे से खा पी सब आराम से रिलैक्स, ऐसी दुनिया में। उस समय टेलीफोन जब शुरू हुआ तो सब कुछ नहीं होता, जब कोई चीज नहीं आती है तो बिल्कुल यही चीज होती है, उसके साथ किसी को ये नहीं होता कि मैंने बनाया, मेरा काम है। अरे बहुत अच्छी चीज बनाया, देखो भाई, तारीफ करो, ठीक है ना। तो मान लीजिए टेलीफोन जब फर्स्ट टाइम यूज किया गया, तो आपके घर में आज भी अगर लैंडलाइन होंगे, आपका जो लैंडलाइन होगा, घर के अंदर ही एक बॉक्स लगा होता है सफेद रंग का, जिसे रोजिट बॉक्स कहते हैं। केबल उसमें लगा कर घर के बाहर एक पोल होगा जिसको हम लोग डीपी कहते हैं। इस पोल से 5 घरों में टेलीफोन दिए जाते हैं, ठीक है ना, 5 घरों में टेलीफोन दिए जाते हैं। तो एक एक वायर ये आ गया, एक वायर या पेयर, मतलब वायर पर आ गया, 5 घरों का वायर यहाँ इकट्ठा हो जाता है। बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में यही फर्क है, बिजली के वायर में क्या होता है, एक ही प्लग के अंदर पंखा ट्यूबलाइट सब लगा सकते हो, लेकिन टेलीफोन में नहीं होता, जितने कस्टमर होंगे उतने वायर होंगे। ठीक है, तो सारे वायर यहाँ इकट्ठा होंगे, इकट्ठा करके फिर उनका एक बंडल बना के आगे भेजा जाता है। ठीक है, और बंडल भेज के हम भेजते हैं एक्सचेंज की तरफ। और ये सब कापर वायर हैं, ये जाल कापर वायर भी फिलहाल। रास्ते में इस तरह का लोहे का बॉक्स भी देखा होगा। तो आसपास के जितने भी वायर होते हैं सारे इकट्ठे होकर यहाँ पे आ जाते हैं आपके सामने, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर आप इसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी सारे वायर इकट्ठे, ये आपका रास्ते में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, जिसे बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट क्या होता है, जितने भी पिलर होंगे इसकी, इसमें समझ लो 500 घरों का वायर आ गया, और यहाँ पे आसपास के 4 से 5 हजार लोगों का टेलीफोन आ गया, हर एक कस्टमर का वायर यहाँ इकट्ठा हुआ। एक्सचेंज में जो सबसे पहली एंट्री होती है, एमडीएफ। एमडीएफ क्या है, कापर वायर की दूरी 5 किलोमीटर, टेलीफोन एक्सचेंज के 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी कस्टमर होते हैं सबका वायर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और फिर ये आपका जाता है स्विच रूम में। पहले मान लीजिए ये आप ये मान लीजिए महमूद हैं ए, और बी मान लीजिए अनस हैं, ठीक है, मान लेते हैं दोनों पड़ोसी हैं। ठीक है, एक अगल बगल आप दोनों रह रहे हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आपने नंबर मिलाया, ठीक है, वायर तो यही हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे पुराने जमाने में इंसान बैठा करते थे, पहले क्या बैठे थे, इंसान, यहाँ पे पहले इंसान बैठा करते थे। पुरानी मूवी देखोगे ना, तो इंसान होते थे, पुरानी अमिताभ बच्चन की मूवी देखना, कि मुझे फला पर्सन से बात करनी है, तो फिर वो केबल उठा के फिर उसमें जोड़ता था, राइट, दैट वेरी सिंपल। तो यहाँ पर वो टेम्प्रोरी बेसिस पर दोनों को जोड़ देता था, यहाँ पे जो इंसान बैठा होता था वो जोड़ देता, अच्छा मुझे महमूद से बात कर, आप महमूद ने मिला अनस को, अनस से बात करनी है, तो तुरंत यहाँ पे वो नंबर मिला देगा। ठीक है, जब नंबर मिला देगा तो फिर ये आपका मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ जाएगा आपका। मैं अभी ला नहीं पाया हूँ, घर पे ही है, ठीक है। तो 4-5 बजे, 5 बजे, ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ से फिर वायर यहाँ पे इकट्ठा होगा। एक मिनट, कोई ये डिस्टर्ब का, 10:30 हो गए क्या। हेलो। जी सर। मैं अभी निकल रहा हूँ, मैं भी आऊंगा, पुनीत तो वो भी आएगा, पुनीत त्यागी भी, और वो भी, ठीक है ना, 10:30 बजे। अच्छा, तुम्हारे साथ ही आ रहा है। हाँ हाँ, पुनीत त्यागी और क्या, मनोज पाड़वास। और वो भी आ रहा है।
कौन योगेश को, कौन योगेश कौन है? ये योगेश है अपना वाला। अरे इसको नहीं लाना, योगेंद्र ना। योगेश 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 को ले आऊंगा, ठीक है, कोई कहता है। अकाउंट वाला जो योगेश है, यूपी आ रही है। अकाउंट वाला योगेश कौन सा? अच्छा योगेश शर्मा। अच्छा योगेश शर्मा, ठीक है, ठीक। योगेश शर्मा। समझ गया, समझ गया, ठीक है। ठीक है। तो पुरानी इसमें क्या होता है, जोड़ इसको टेम्पोररी बेसिस पे जोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? लोकल कॉल। ठीक है। और ये फिर उसका क्या होगा, सेम चीज, केबल निकलेगा, एमडीएफ में जाएगा, कैबिनेट में जाएगा, पिलर में जाएगा, फिर आपका ये जुड़ जाएगा डायरेक्ट। तो ये हो गया लोकल कॉल। ऐसा नहीं कोई चीज हवा में जा रही है, बीच में यहाँ जुड़ गया। पहले यहाँ इंसान बैठा करते थे, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आया, मशीनों के द्वारा ऑटोमेटिक होने लगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच आया, और आज के जमाने में आईपी स्विच आ गया। बस ये चेंज हुआ। देखो पहले क्या था, ये इंसान बैठा करते थे, इनका यही काम होता था, मुझे फला पर्सन से बात करने जोड़ दो। फिर उसके बाद एक क्रॉस बार आ गया स्विच में, मशीनों को बिल्कुल कपड़े ऑटोमेटिक जोड़ने लगे। और इसी का नया वर्जन, और थोड़ा सा ये साइज छोटा हो गया, तो इन सबको बदल के इलेक्ट्रॉनिक स्विच आ गया। और आज के ज़माने में बिल्कुल नया स्विच अब जो चल रहा है, उसमें कोई इंसानों की जरूरत नहीं, बिल्कुल रैक सी खड़ी है, सॉफ्टवेयर है, कट, काम खत्म। कितना ईजी हो गया। ठीक है ना। तो काम वही हो रहा है, काम में कोई चेंजेस नहीं है, काम बिल्कुल वही है, दो लोगों को आपस में जोड़ना। मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बातें आप तक जा रही हैं, आपके पास भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कैसे तक हमारा वायर वही है। हो सकता है मैं वायरलेस हूँ, अलग बात है। यहाँ से टावर में बात करेंगे, ठीक है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। अभी मैं अब बात करते हैं अगला वाला, कि वो इधर हाँ शहर में कि पड़ोस में थे, 5 किलोमीटर के रेडियस में रहते थे। ठीक है। अब ये हो सकता है कि शहर में ही हो, लेकिन शहर में एक कोने में रहता हो, दूसरा दूसरे कोने में रहता हो, ये भी तो हो सकता है। उस केस में क्या होगा, देखो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए महमूद है, आपका फोन है ये। ठीक है, आप तो रहते हैं कहीं और, आपने आपने फिर मिलाया अनस को नंबर। ठीक है, ये तो मशीन है, चाहे कोई काम वही करेगा। इसने देखा यार ये नंबर इसमें नहीं, वायरों में नहीं है, यानी हमारा अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, 5 किलोमीटर के अंदर वाला नहीं है। तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया जाता था। आज भी आप जहाँ रहते हैं, अपने दादा परदादा से पूछ लेंगे, फादर से भी पूछ लेंगे, मेन एक्सचेंज तुरंत बता देगा, क्योंकि शहर में एक ही होता था मेन एक्सचेंज। ठीक है। गाजियाबाद में क्या, राजनगर में, मेरठ में क्या, शास्त्री नगर में, दिल्ली में क्या, किदवई भवन में। सबको पता होता था, एक जमाना था, सारी रिक्शा वाले तक को पता होता था। मेरी नौकरी लगी, मैं बस स्टैंड से उतरा, मैंने कहा मुझे शास्त्री नगर जाना है भाई, तुरंत बैठा पहुंचा दिया उसने। मेन एक्सचेंज जाना, मैंने जगह का नाम मेन एक्सचेंज जाना है, तुरंत पहुंचा दिया। दैट ना। ओके। पढ़ाने नहीं देंगे आज ये। आप नीचे आ जाओ, बिल्डिंग के सामने आ रहा हूँ मैं। हाँ बिल्डिंग खड़ा है, तो मेरी गाड़ी गलांजा खड़ी है ब्लू कलर की, मैं भी पहुंच रहा हूँ, यूपी 65 है शुरू का नंबर। ठीक है ना, 3 4। ठीक है। तो ये शहर का जो मेन एक्सचेंज है, ये ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ है ये। और ये डी टैक्स, ये वाला स्विच था, कौन सा टेलीफोन है, ये वाला स्विच क्या करेगा, कौन सा आपका एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज में भेज देगा। और ये जो कनेक्शन है, ये आपका ट्रांसमिशन है, ऑप्टिकल फाइबर। और फिर ये आपका ये कनेक्ट हो गया ये। तो ये बोलते ट्रंक कॉल, एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है ना। तो अभी मैं ब्रेक कर रहा हूँ, कल फिर मिलते हैं, थोड़ा सा इमरजेंसी है कुछ, नहीं तो फोन पे फोन आने शुरू हो गए। तो अभी इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? इसमें कहने का मतलब है कि हम जो बात कर रहे हैं ना, ये हवा में नहीं कि मैं यहाँ बोला और गायब हो गया, छू मंतर वहां पे आ जाएगा। इसका तरीका बनाओ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज रियल स्ट्रक्चर। तो अभी आपका मोबाइल पे कैसे कन्वर्ट हुआ, कैसे हुआ, फिर बागा बॉर्डर वाला, ये बात हम लोग कल पूरा कर लेंगे सुबह के टाइम में। तो अभी के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, फिर मिलता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। ठीक है। थैंक यू। ओके।